Yes, a very good afternoon to all of you. I hope all of you are getting my voice. Yes, सबको आवाज आ रही है? So very good. Today is a power cut here actually, but फिर भी हम क्लास ले रहे हैं. यहाँ पे पावर कट हो गया है हमारे एरिया में, बट फिर भी क्लास तो हमारा चलेगा. मैं वही सोच रहा था क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे, बट आई हैव कनेक्टेड विद द मोबाइल हॉटस्पॉट. ओके sir, I am leaving the meeting due to puja at my home. Okay, पल्लवी, ठीक है बेटा, अगर पूजा ज्यादा अर्जेंट है तो आप लीव कर दो, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर दैट यू विल रिवाइज फ्रॉम दिस वीडियो, है ना? आपको रिवीजन कर लेना है बाद में. चलो सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं. ओके, यस, सो फर्स्ट इज खुशी सिंह, प्रेजेंट. पूजा पटेल, प्रेजेंट. वेरी गुड आफ्टरनून. मैत्री शाह इज प्रेजेंट. स्नेहा इज प्रेजेंट. ऋत्विक भूटानी इज प्रेजेंट. कटारिया खुशी, पीपी सवानी. Kataria Khushi has now become consistent in attending the class. Good. Kataria Khushi, ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहो डेली. यस. पूजा पटेल, खुशी सिंह, मैत्री पटेल. मैत्री पटेल इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, चलो और कोई है या फिर और सब लोग आ गए? खुशी सिंह, पूजा पटेल, मैत्री शाह, खुशी कटारिया, ऋत्विक भूटानी, स्नेहा कुमारी गुप्ता, एंड Bhavsar Vishwa is also present. Okay. Where is Priyanshi? प्रियांशी क्लास में नहीं आ रही है 2 दिन से, क्या बात है? किसी को पता है तो बताओ. जय पटेल इज प्रेजेंट. नील पटेल. ओके, चलो लेट्स बिगिन द क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी गणेश विसर्जन टू ऑल ऑफ यू. आज मेरे ख्याल से गणेश विसर्जन है ना? सो सबको बहुत ही हैप्पी वाला गणेश विसर्जन. सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, है ना? ओके, वेरी गुड. स्नेहा इज सेइंग सेम टू यू. ओके, थैंक यू. चलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस, इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, देन लेट मी स्टार्ट. कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में हमने वेक्टर्स के एडिशन पढ़े थे. हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था. आज हम एक एग्जांपल करेंगे और देखते हैं हम इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कैसे अप्लाई करते हैं.
ठीक है, we will do one example and we will see how we can apply this law of parallelogram of vector addition. Suppose rain is falling vertically at a speed of 35 meter per second. It is given that the rain is falling at a speed of 35 meter per second in vertically downward direction, and the wind starts blowing after some time at a speed of 12 meter per second. So wind blow करनी start हो जाती है in west direction. Wind is blowing in west direction. It is given that with a speed of 12 meter per second. ठीक है, this is the velocity of wind. I am denoting this by VW, and this is the velocity of rain. I am denoting this by VR. ठीक है, so two different velocities are given. Now the question is that in which direction should a boy waiting at a bus stop should hold his umbrella. So यहाँ पे एक बॉय खड़ा है और इस बॉय को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए कि उस पे पानी नहीं गिरे, है ना। इस बॉय को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए so that he is safe from rain. उसको रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में ओपन करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे with the help of, we will calculate the relative velocity of this rain with respect to wind. तो relative velocity निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर्स हमें पता है, this is one vector and this is another vector, so we will add both these vectors. So जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, so this is the velocity of rain, which is 35 meter per second. अब हर बार ना मैं इतना बड़ा वेक्टर नहीं बना सकता, है ना। अब 35 यूनिट जितना बड़ा मैं वेक्टर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये 35 मीटर पर सेकेंड है। मतलब इसका हमें मान लेना है कि इसका जो लेंथ है वेक्टर का वो 35 यूनिट्स का है। ठीक है, हर बार हमारे पास इतना बड़ा पेज नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं 35 यूनिट्स जितना बड़ा वेक्टर बनाऊंगा, नहीं, ऐसा हर बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है। और विंड कहाँ पे फ्लो कर रही है, विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन with a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस वेक्टर को कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा बना देते हैं उसके कंपैरिजन में, 35 के कंपैरिजन में 12 को थोड़ा छोटा बना देते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड which is given as 12 meters per second. ठीक है, now we can apply the law of parallelogram of vector addition. First of all, complete the parallelogram. You can connect these dots by completing the parallelogram. Now you can easily find the resultant vector, which is directing from this point to this point. This will be your resultant vector. मतलब असली में रेन इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, क्योंकि विंड की वजह से रेन थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो रेन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इस डायरेक्शन में फॉल करे। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। यू कैन ऑल्सो से दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली। मतलब असली में रेन इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर बॉय, जो यहाँ पे बॉय खड़ा है, अगर वो अपना छाता इस डायरेक्शन में खोल के खड़ा रहे तो वो रेन से बच जाएगा, है ना। मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन।
अगर बॉय इस डायरेक्शन में अपना छाता खोल के खड़ा हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रेन इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो अगर वो इस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को ओपन कर देगा तो वो रेन से सेफ हो जाएगा, है ना। वो जो बॉय है वो रेन से सेफ हो जाएगा, ठीक है। सो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर. So how we will calculate the resultant vector? We will use the law of parallelogram of vector addition, which says that r square equal to a square. So यहाँ पे a मैं किसी भी एक को मान लेता हूँ. Suppose मैंने VW को a मान लिया, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी a किसी को भी b मान सकते हो according to your convenience. So your resultant will be a square plus b square plus 2ab cos of theta. So हम जब cos theta लेते थे, so theta कौन से वेक्टर्स के बीच का एंगल लेते थे बताओ? What is the value of theta here? Due to network issue, Priyanshi is not able to join in the meeting. Okay, so Priyanshi को बोलना कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूं तो आप क्लास जरूर अटेंड करो। जो लोग नेटवर्क इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपनी क्लास का लॉस नहीं करना है, ठीक है। घर पे जब भी नेटवर्क आएगा यू कैन सी द वीडियो। यस, श्रेया हैज आल्सो ज्वाइंड, ठीक है, गुड। सो अब बताओ मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन? कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन? 90 डिग्री, वेरी गुड। Nikki has also joined. Nikki from SVB. Okay, ठीक है। सो 90 डिग्री होगा थीटा। देखो थीटा हम हमेशा क्या लेते थे, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स होते थे, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, सो थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो अब यहां देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर 90 डिग्री एंड यू नो दैट योर cos 90 is always 0. cos 90 is always 0. So ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा because cos 90 is 0. So you will get resultant is equal to a square plus b square. What is the magnitude of a? Magnitude of a is 12. So you can easily calculate 12 square plus 35 square. तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा 37 meters per second. Now you have got the magnitude of this resultant vector, but what about the direction, है ना। So हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगेन सी दिस फिगर वेरी केयरफुली। तो मुझे अगर डायरेक्शन निकालना है तो मैं अज्यूम कर लूंगा, लेट से दिस एंगल इज, लेट से एनी एंगल यू कैन अज्यूम अल्फा, assume this angle as an alpha which this resultant is making with the vertical. So resultant वेक्टर जो है उसका वर्टिकल के साथ मैंने एंगल अज्यूम कर लिया अल्फा। सो यहां से आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत इजीली। देखो ये आपको पता है 12, तो ये भी 12 होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So you will get tan alpha. Tan alpha is equal to 12 upon 35. So यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। You can simply write alpha is equal to tan inverse 12 upon 35. अब कई बच्चों को डाउट आता है सर हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको यहीं पे लिख के इसको फाइनल आंसर लिख देना है, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जिसमें आप अल्फा की वैल्यू इजीली निकाल पाओ। मतलब सपोज करो आपका tan अल्फा आ जाएगा, अगर आपका tan अल्फा का वैल्यू 1 आता है ना, सपोज करो tan अल्फा का वैल्यू 1 आएगा तो आपका अल्फा इजीली आ जाएगा 45 डिग्री। सो एग्जाम में वो ऐसा ही डेटा देंगे जिसकी वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह का अगर डेटा आपको दिया जाता है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ। सो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना। सो असली में रेन जो आएगी, असली में रेन कैसे आएगी, रेन आएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेन आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ 37 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से रेन आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी, अल्फा डायरेक्शन में आएगी। तो अगर ये बॉय इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल पे अपना अम्ब्रेला ओपन करके अगर खड़ा हो जाएगा तो मतलब रेन उसको हिट नहीं कर पाएगी, है ना। रेन विल नॉट हिट दिस बॉय इफ दिस बॉय ओपन्स द अम्ब्रेला एंड मेक्स द एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, है ना। वर्टिकल के साथ अगर ये अल्फा एंगल पे अम्ब्रेला खोल के खड़ा हो जाएगा तो ये रेन से बच जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Now you can see that the practical feeling of this law of parallelogram, इसलिए हमने parallelogram law को पढ़ा ताकि हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो बिना parallelogram law के फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग विद दिस पॉइंट, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। टुडे वी विल स्टडी resolution of vectors, resolution of vectors। what is resolution of vectors? सपोज करो, हाँ, कंपोनेंट्स इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि हमने एक वेक्टर लिया a और एक वेक्टर लिया b और उन दोनों को हमने ऐड किया, जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया r। अगर हम ट्राइंगल लॉ से ऐड करते थे तो हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते थे, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते थे तो हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते थे। दिस इज योर ए वेक्टर, इफ आई वांट टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ I will connect from tail to tail. Again you see that the resulting will be in the same direction. The resultant vector will be in the same direction. आप देख सकते हो चाहे आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो तो भी आपको यही रिजल्टेंट मिलेगा एंड पैरेललोग्राम लगाओगे तो भी आपको सेम रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे आप कोई भी लॉ लगाओ, चाहे आप ट्राइंगल लॉ लगा के सॉल्व करो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा के सॉल्व। सो इन दोनों लॉज में अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हम दो वेक्टर्स को ऐड करते थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फिजिक्स, सो यू मस्ट लिसन दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली। सो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया, सपोज मैंने ये रिजल्टेंट वेक्टर लिया। रिजोल्यूशन बिल्कुल उल्टा होता है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू राइट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स is the reverse process of addition of the vectors. So resolution of the vector is just opposite of the addition of vectors. अभी हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड करते थे और एक रिजल्टेंट निकालते थे। अब मैं क्या करूंगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर लूंगा, लेट्स से दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर,
and I will break this resultant vector into two components. I will break down this resultant vector in two components. Let's say this is my resultant vector. If I break down this resultant vector in two components, I will get one component along this axis. This is, let's say, x axis, and one component along this y axis. So जब मैं इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा तो मुझे दो वेक्टर्स मिलेंगे. एक वेक्टर मिलेगा y एक्सिस के अलोंग और दूसरा वेक्टर मिलेगा x एक्सिस के. ठीक है. सो रिजोल्यूशन का मतलब होता है एडिशन का बिल्कुल उल्टा, है ना. सो पहले हम क्या करते थे, ये वेक्टर में, इस a वेक्टर में b वेक्टर को ऐड करते थे तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था. अब मैंने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया. अल्टीमेटली तो सेम ही चीज है. अगर मुझे एडिशन शो करना होता तो मैं ऐसे लिखता, a वेक्टर प्लस b वेक्टर is equal to r vector. This is known as addition of vector. If I want to show the resolution of vector, then I will write the same equation, r vector is equal to a vector plus b vector. अब दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग है. पहला वाला इक्वेशन ये शो कर रहा है कि जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. दूसरा वाला इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि अगर मैं रिजल्टेंट को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा तो मुझे ये मिलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर. दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर्स. आई कैन से दैट ए एंड बी आर द components of resultant vector. ठीक है, समझ आया? हाँ, इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं. सपोज करो मैंने कोई वेक्टर लिया और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया. लेट्स से लैम्डा. लैम्डा इज वन स्केलर. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एंड एक मैंने लिया बी वेक्टर, ऐसे भी समझ लो, और इसको किसी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया. लेट्स से दिस स्केलर इज म्यू. If I add both these vectors, then I will get the resultant vector. This is known as the addition of vectors. And the reverse process, इसका बिल्कुल reverse process क्या होगा? If I break the r vector in two components, so I can break the r vector as a lambda times a vector plus mu times b vector. ये बिल्कुल वैसा ही फंडा है जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ते थे. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है. जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. Similarly, you can say that resolution is the reverse process of addition of vectors. Addition का बिल्कुल उल्टा है resolution. ठीक है. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो मैंने आपको एक वेक्टर दिया. मैंने आपको दिया a वेक्टर लेट्स से इज इक्वल टू 3i कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप. b वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप. अगर मैं आपको बोलूं ऐड बोथ द वेक्टर्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट, सो आप क्या करोगे? r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप
प्लस 4j कैप, यही करोगे, ठीक है। 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक वेक्टर दिया, लेट्स से आई हैव गिवन यू इन क्वेश्चन r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप plus 4j cap, and if I say you find a vector and b vector, find vector a and find vector b, so you will simply say that a vector is 3i cap and b vector is 4j cap. So this process is addition of vectors. ये जो प्रोसेस मैंने यहां पे किया इसको मैं बोलता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और जो प्रोसेस मैंने यहां पे किया इसको मैं बोलूंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मेरे ख्याल से अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हम कुछ और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे इस पे, है ना। सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से दिस इज माय एक्सिस, y axis, this is my x axis and this is my vector a। ठीक है, this is my x axis, this is my y axis, this is my origin and this is my vector a। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, आई हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, है ना। मैंने क्या किया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस पे, सो दिस विल बी योर ए एक्स विच इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ a vector। Similarly, if I take projection on y axis, I will get the vector ay, this is the y component of a vector। So overall if I want to represent this condition, I will write, अब ax vector का डायरेक्शन क्या है देखो, I cap, और ay vector का डायरेक्शन कहां पे, j cap। So I can represent like this, ax I cap plus ay j cap, which is equal to this a vector, which is equal to this a vector। Suppose I need to find the magnitude of this a vector, suppose I need to find the magnitude of this a vector, then what will be the magnitude of this a vector? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ। अब ये ट्राइंगल देखो, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, सो दिस इज ए वाई, दिस इज ए एक्स, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square। The magnitude of a vector is under root of ax square plus ay square। Getting it? All of you are getting this? ठीक है। अब सपोज करो मैं ये एंगल अज्यूम कर लेता, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। If this angle is theta, let's say a vector is making an angle of theta with the positive x axis, so I can write, अब मैं ax को क्या लिख सकता हूं देखो, I can write ax component will be a cos theta, a cos, ट्राइंगल से देखोगे अगर ये आपका a है, ये आपका थीटा है, सो ax क्या हो जाएगा,
cos theta is equal to ax upon a, cos theta is equal to ax upon a। तो यहां से आपको ax का वैल्यू मिल जाएगा a cos theta। Similarly, you can also find ay, that is the y component of a vector. So y component of a vector कितना होगा बताओ? Yes, y component of a vector will be ay is equal to a sin theta। ay is equal to a sin, ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करो, ये दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2। Now squaring and adding both the equations, you will get, squaring and adding both the equation, you will get ax square plus ay square, which is equal to a square cos square theta plus a square sin square theta। जब आप दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, which is equal to, take a square as a common, so you will get cos square theta plus sin square theta। cos square theta plus sin square theta कितना होता है बताओ? हाँ, 1 होता है, वेरी गुड। तो यहां से आपका आंसर इसका आ जाएगा 1। सो देखो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा वापस, यू विल गेट द सेम इक्वेशन अगेन, that is ax square plus ay square is equal to a square, and again you will get the magnitude of a is equal to under root of ax square plus ay square। ठीक है, वापस आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा, you will get the same magnitude again you will get the same magnitude as you have got earlier। ठीक है, पहले भी आपको यही मैग्नीट्यूड मिला था, देखो, you will again get the same magnitude। ऊपर हमने जब मैग्नीट्यूड निकाला था तब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला था, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप इसके कंपोनेंट्स लेके निकालोगे ax इक्वल टू a cos थीटा, ay इक्वल टू a sin थीटा, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड्स है, इधर यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, दोनों से आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं वेक्टर्स पे। सपोज करो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, सपोज आई हैव गिवन यू वन वेक्टर। अच्छा, थीटा की बात कर ही रहे थे तो थीटा की बात को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से बताओ tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना। ट्राइंगल से देख के बताओ, tan थीटा विल बी ay अपॉन ax, है ना। ट्राइंगल से देख के हमें क्या मिल रहा है, tan थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, ay अपॉन ax, ay अपॉन ax। ट्राइंगल से आपको मिल रहा है ना, ट्राइंगल फ्रॉम द ज्योमेट्री यू विल गॉट दिस। बट अगर आप कंपोनेंट वाला मेथड देखो तो उसमें भी आपको सेम वैल्यू मिलेगा। आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, और सॉरी 2 बाय 1। सो 2 को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट, अगेन देखो, a से a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा which is equal to ay by ax। From the component method you will also get the same equation, and from the geometry also you will get the same equation। ठीक है, ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। सपोज करो हमारा वेक्टर 3D में होता, तब क्या होता। अभी तो हमने 2D की बात करी। सपोज मैं आपको बोलता कि हमारा वेक्टर्स 3D में है, हमारे पास 3 डायरेक्शन है। सपोज दिस इज योर y डायरेक्शन,
दिस इज योर x डायरेक्शन एंड दिस इज योर z डायरेक्शन, ठीक है। और ये हमारा वेक्टर a है, दिस इज माय वेक्टर a, और इसके 3 कंपोनेंट्स होते, इस वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स होते। अगर मैं 3D वेक्टर की बात करूं, सो दिस वेक्टर विल हैव 3 कंपोनेंट्स, वन इज अलोंग द x एक्सिस, another is along the y axis, and third one is along the z axis. so 3 कंपोनेंट्स इसके क्या होते, एक कंपोनेंट आपका इधर होता along the x axis, एक कंपोनेंट इधर होता along the y axis, और तीसरा कंपोनेंट इसका होता along the z axis, ये वाली एक्सिस, ठीक है। तो तीनों को बताने के लिए मैंने एज्यूम किया, लेट सपोज ये जो आपका a वेक्टर है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, it is making an angle beta with the y axis, and it is making an angle gamma with the z axis. This a vector is making an angle of gamma with the z axis, ठीक है। तीनों के साथ आपको एंगल्स इसके पता है। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे करेंगे, दिस इज योर a vector, so I can write that a vector is equal to, इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ax I cap, y डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या लिखूंगा, ay j cap, और z डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा उसको मैं लिखूंगा az k cap. दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर az k cap, ठीक है। तो अगर मेरा कोई 3D वेक्टर है, so 3D वेक्टर will look like this. This is the 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ax कंपोनेंट निकालना है। so ax component means you have to take the projection on x axis. ax component means take the projection on x axis. so x axis पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, a cos alpha, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, a cos alpha. सिमिलरली y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है, तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, a cos बीटा, a cos बीटा। एंड z एक्सिस पे जब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे, तो z एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, a cos गामा, a cos गामा, ठीक है। सो हमने तीनों एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ले लिया। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। सो जैसे ही आप तीनों एक्सिस पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे,